Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं राहु और शनि के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में, कि इन दोनों के बीच में क्या ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। और इस अंतर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अंतर को अगर आप जान जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपका राहु आपसे क्या करवाना चाहता है और आपका शनि आपसे क्या करवाना चाहता है। क्योंकि अक्सर मुझसे लोग बाग मिलते हैं, बात करते हैं कि मैं काम करना चाहता हूं, कैसे करूं, क्या करूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन तरक्की नहीं मिल रही है, पैसा भी खर्च किया है लेकिन फिर भी तरक्की नहीं मिल रही है। पर जब उनके क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं तो मेरे पास आंसर तो होता है, लेकिन मैं कई बार आंसर देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि सामने वाला मेरे आंसर को समझ नहीं पाएगा। तो मुझे जो आंसर देना पड़ता है वो कई बार ऐसा देना पड़ता है जो उसके समझ में आए, और कहीं ना कहीं जो रियल चीजें हैं वो छुप जाती हैं। तो आज इस बहुत बड़े अंतर को हम समझते हैं कि शनि और राहु के बीच में क्या अंतर है, और इस अंतर को आप समझेंगे तभी आप अपने बर्थ चार्ट को समझ पाएंगे, अपनी डेस्टिनी को समझ पाएंगे, और ये समझ पाएंगे कि जीवन में आपको क्या करना है। क्योंकि ये जो वर्ड है ये इल्यूजनरी वर्ड है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। और प्रकृति का जो नियम है वो है बदलाव। प्रकृति हर टाइम कुछ ना कुछ बदलती रहती है। पहले कुछ था, अब कुछ है, आगे कुछ और होगा। और ये जो बदलाव करता है ये राहु के कारण होता है। राहु हमारी अवस्था है और राहु ही चीजों में बदलाव लेके आती है। पहले हम छोटे थे, फिर हम जवान हुए, फिर हम बुजुर्ग हो गए, तो ये राहु के कारण हुआ। पहले कोई फल कच्चा था, फिर वो पक गया, बाद में वो सड़ गया, तो ये राहु के कारण था। पहले पौधा कोई छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पेड़ बन गया, ये राहु के कारण था। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब राहु के कंट्रोल है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये जितना भी बदलाव आ रहा है चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, जो अवस्था जो बदल रही है जिसको हम रोक नहीं सकते, तो ये राहु है। और राहु का संबंध है इल्यूजन से। इल्यूजन मतलब वो कि जो रियल नहीं है। हम जिस चीज को रियल समझते हैं वो चीज रियल नहीं है। और जैसा एक मेरा वाक्य है, मैं बार बार उस चीज को बोलता हूं कि रियलिटी इज नेवर सीन एंड हेंस व्हाट इज सीन इज अनरियल। यानी जो आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो खुली आंखों से आप देख नहीं सकते। तो राहु आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस होता है, उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको कहीं ना कहीं फेक होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि राहु मेरे इस पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ है और मैं पूरी सत्यता से, पूरी मेहनत से, पूरे दमखम लगा के इस चीज को हासिल कर लूं, बट ये चीज पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ योर राहु। क्योंकि राहु चाहता है कि आप इस पर्टिकुलर हाउस से जो भी हासिल करना चाहते हैं तो वो राहु के कारण ही कर सकते हैं और राहु के अंदाज में कर सकते हैं। और राहु क्या है? इल्यूजन, फेक, धोखा, चीटिंग, छल, कपट। लेकिन शनि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको रियल होना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपका कर्म है। अगर आप अपने कर्म को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, आप डॉक्टर हैं, इलाज करना जानते नहीं है, राहु गुणी है, तो आपका पेशेंट क्या होगा? मर जाएगा, फिर आपकी बदनामी होगी। आप बिल्डर हैं, शनि आपके 4th हाउस में है, घर तो बना रहे हैं लेकिन सीमेंट खराब है, सरिया खराब है, और जो कंस्ट्रक्शन का तरीका है वो गलत है, तो इसमें आप बदनाम हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन राहु अगर 4th हाउस में है और आप बिल्डर हैं तो यहां पर आपको चीटिंग करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी बिल्डिंग्स खड़ी हो सकती है। राहु अगर आपके 1st हाउस में है तो जो भी आपका नाम है, जो भी आपका फेम है, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, उसमें कुछ ना कुछ धोखा जरूर होगा, कुछ ना कुछ चीटिंग जरूर होगी। अगर आप सोचते हैं कि रियल तरीके से मैं फेमस हो जाऊं, मैं एक नामचीन इंसान बन जाऊं, दुनिया में मेरी वैल्यू हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। राहु अगर 2nd हाउस में है तो जो भी आपकी फैमिली वैल्यू एंड वेल्थ है उसमें कुछ ना कुछ धोखा है। राहु अगर 3rd हाउस में है तो आपके स्किल के अंदर धोखा है। राहु अगर 4th हाउस में है तो आपके सुख के अंदर धोखा है। यानी सुख की जितनी भी चीजें हैं वो रियल नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके पास आई है।
राहु अगर 5th हाउस में है तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो धोखा है। राहु अगर 6th हाउस में है तो जो भी आपकी फाइटिंग स्पिरिट है उसमें भी धोखा है। राहु अगर 7th हाउस में है तो जो भी आपका पार्टनर है उसमें भी धोखा है, और जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसमें भी धोखा है। राहु अगर 8th हाउस में है तो जो भी आपकी रिसर्च है उसमें धोखा है, और ये धोखा जरूरी है। अगर आप इसमें बिल्कुल रियल बन जाएंगे तो आपको कभी भी राहु सक्सेसफुल होने ही नहीं देगा। राहु अगर 9th हाउस में है तो आपका ज्ञान धोखा है। राहु अगर 10th हाउस में है तो आपकी पब्लिक विजिबिलिटी, सारा जितना भी आपका स्टेटस है उसमें कुछ ना कुछ धोखा जरूर होगा। राहु अगर 11th हाउस में है तो आपके इनकम के सोर्सेज धोखे से भरे हुए हैं। राहु अगर 12th हाउस में है तो आपके आध्यात्म का जो ज्ञान है वो धोखा है। तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। और अगर शनि इन हाउसेज में बैठता है तो उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके आप रियल हैं, और उसमें आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी से चलना है, तभी आपको शनि यहां पर सक्सेस दे सकता है। तो राहु को आप समझें कि राहु आपके बर्थ चार्ट में जहां भी बैठता है उस हाउस की चीजों को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, राहु आपके 5th हाउस में है, आप एक्टर बनना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं मेहनत कर चीजों को हासिल कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। यहां पर आपको कुछ ना कुछ अपना नाम ऐसा खड़ा करना होगा कि जिसमें कुछ ना कुछ धोखा, कुछ ना कुछ चीटिंग होगा। क्योंकि राहु हमारी एनर्जी है, राहु हमारे सोचने का तरीका है, राहु हमारा फ्यूचर है, और जीवन में जो भी इल्यूजन है वो राहु के कारण है। ये संसार राहु है, तो राहु को आप यहां से हटा नहीं सकते। अगर आप राहु की रेमेडी कर रहे हैं, राहु को ये कर दूंगा, राहु को वो कर दूंगा, इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया शनि और राहु के अंतर के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि और राहु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो बिल्कुल सत्य बोलता हूं, इसमें राहु का कोई गुण नहीं। राइट? सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।